हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया। इससे पहले आपने पढ़ा था विस्थापन अपक्रिया, जिसमें एकल विस्थापन तथा द्वि विस्थापन आपको पढ़ाया गया था। तो वियोजन या अपघटन अपक्रिया, वियोजन होता क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। अपघटित होने का मतलब और प्लस और माइनस में जल में वियोजित हो जाना या टूट जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं वियोजन के प्रकार। तो ये जो अपक्रियाएं होती हैं अलग अलग भौतिक कारकों पे डिपेंड करती हैं, जैसे प्रकाश की वजह से, विद्युत की वजह से अथवा ऊष्मा की वजह से जो वियोजन होते हैं उन्हें हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब इस प्रकार से आपको प्राप्त हुए ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत अपघटन या प्रकाशीय अपघटन अपक्रियाएं। सबसे पहले देख लेते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होते हैं। देखिए, वियोजन जो होती हैं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक विघटित होकर या वियोजित होकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन की बात करते हैं तो ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? जब ऊष्मा के कारण कोई अभिकारक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देख लेते हैं, जब कोई अभिकारक पदार्थ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को ग्रहण कर दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में वियोजित होता है, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण स्वरूप रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाता है, हीट लिख सकते हैं, ऊष्मा लिख सकते हैं या ऊष्मा का साइन बना सकते हैं। ऊष्मा जब दिया गया तो ये क्या होते हैं? एक अभिकारक है, ये दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में वियोजित होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपक्रिया ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाएगी।